कौन आदमी नहीं चाहता है कि उसका देश एक विकसित देश बने। ऐसा ही एक इनिशिएटिव चलाया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, विकसित भारत 2047। जब हमारे देश को अ, आज़ादी के 100 वर्ष पूरे हो जाएँगे, तो हमारा मानना ये है कि तब तक के लिए हम 100 वर्षों के अंदर एक अपने भारत देश को विकसित भारत बना देंगे। दोस्तों, विकसित भारत इनिशिएटिव का मतलब है, हमें इकोनॉमिकली हम बिल्कुल ग्रो कर जाएँगे, सोसाइ सोशली हम प्रोग्रेस कर जाएँगे और एनवायरमेंटली हम एनवायरनमेंट को सस्टेनेबल बना पाएँगे। दोस्तों, मेरा सवाल ये है कि हम इकोनॉमिकली कैसे ग्रो कर रहे हैं? हमारा देश का रुपया 90 के पार जा चुका है। हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट इतना बढ़ चुका है कि आजकल नौकरी पाना बहुत मुश्किल है। हमारे देश में जो है हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी तो हैं, लेकिन फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारा देश का जो है घट चुका है, लगातार घटता जा रहा है। लोग इन्वेस्टमेंट करने से डर रहे हैं हमारे देश में। हमारे हम सोशली कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं? हमारे देश में इतनी इनइक्वालिटी है, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे इतनी हिंसाएँ होती है। तो हम इकोनॉमिकली हम सोशली कैसे प्रोग्रेस कर सकते हैं? मध्य प्रदेश में एक गाँव है, जहाँ पर जो है अभी अ, जो बाल विवाह का दर है वो बढ़ चुका है, घटने के बजाय वो बढ़ चुका है। हम तो मेरा मानना है कि कैसे हम जो है सोशली प्रोग्रेस कर सकते हैं? एनवायरमेंटली हम सस्टेनेबल कैसे बना सकते हैं अपने देश को, जब हमारे देश में पॉल्यूशन इतना बढ़ चुका है, 500 के पार जो है एयर पॉल्यूशन जा रहा है। हमारी देश की नदियाँ जो है गंदी हो चुकी हैं। हमारे देश की नदी यमुना नदी को जो है सफाई करानी जा रही है, उसकी आर्टिफिशियल तरीके से उसकी सफाई करानी पड़ रही है। तो हम कहाँ से एनवायरनमेंट को सस्टेन कर पा रहे हैं? अंडमान एंड निकोबार पे विकास के नाम पे जो है ज़मीनें दी जा रही हैं और बड़ी-बड़ी कंपनियों को, बड़े-बड़े पूंजीपतियों को जो है 1-1 रुपए में ज़मीनें दी जा रही है और गरीबों को जो है बेदखल किया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में ही आजकल बेदखली का मुद्दा चला और हिमाचल प्रदेश में ही अगर मैं बताऊँ सोशल प्रोग्रेस का एक केस, तो तगड़ी सोशल प्रोग्रेस हुई है हिमाचल प्रदेश में। जो रोडू के एक गाँव में आपने सोशल प्रोग्रेस का एक उदाहरण तो देख ही लिया होगा कि कैसे जातीय भेदभाव हुआ और कैसे एक छोटे बच्चे की जान ले ली सोशल प्रोग्रेस ने। तो दोस्तों, हम सिर्फ़ यहाँ पर क्रिटिसाइज़ करने की कोशिश नहीं करेंगे। मेरा मानना है कि हम विकसित भारत में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। विकसित भारत में हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इन सब चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाकर। विकसित भारत में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, जो विकसित भारत के इनिशिएटिव है, जो हमारे गोल्स हैं, उनको थोड़ा-थोड़ा करके पूरा करने की कोशिश कर सकते हैं। स्वच्छ भारत अभियान जो कितना अच्छा अभियान है, उस पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। डिजिटली इंडिया को ग्रो कर सकते हैं, कैशलेस पेमेंट करके, डिजिटल पेमेंट करके और इतने सारे इनिशिएटिव्स लाते हैं। स्किल्स को सीख के, नए-नए स्किल्स को सीख के हम विकसित भारत में डेवलपमेंट कर सकते हैं। करप्शन के खिलाफ बोल के, हेल्थ पे ध्यान दे के, इन सब चीज़ों से हम विकसित भारत का निर्माण कर सकते हैं। एज़ ए इंडियन सिटिज़न हमें इन सब चीज़ों के खिलाफ बोलने की ज़रूरत है और इन सब चीज़ों को अपने में अपनाने की ज़रूरत है। तभी हमारा देश जो है एक विकसित भारत देश बन पाएगा 2000